अघोरी एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर दिमाग में रात, अंधेरा और शमशान की मायावी और रहस्यमय दुनिया बनने लगती है। एक ऐसी दुनिया जो आम आदमी की कल्पना से भी परे है। एक साधारण इंसान के लिए आप जितनी भी असंभव चीजें सोच सकते हैं, बातों को अघोरियों की दुनिया में सच होते हुए देखा जा सकता है। इस खास हिंदू संप्रदाय का जन्म पौराणिक काल का बताया जाता है। श्वेताश्वतरोपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है। अघोरी शिव जी के इस रूप की उपासना करते हैं। साथ ही बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य है। दोस्तों, अघोर शब्द अ जोड़ घोर से मिलकर बना है, यानी जो घोर ना हो बल्कि सरल हो। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन आध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली प्रक्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। कोई भी मन में मैल रखकर अघोरी नहीं हो सकता। मान्यता है कि अघोरी शमशान में रहते हैं और अधजले शवों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम लोगों को घिनौनी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को और शक्तिशाली बनाता है। ये अघोरी साधु अपने अद्भुत शारीरिक आवरण और कठोर तप साधना के लिए जाने जाते हैं। इनमें आम इंसान से भी कई गुना क्षमता और ताकत होती है। ये ज्यादातर नग्न अवस्था में रहते हैं और पूरे शरीर पर इंसानी शवों की भस्म लगाते हैं, जो इनकी खास पहचान है। इसके पीछे की मान्यता है कि ये भस्म ही संसार का अंतिम सत्य है। हर किसी को अंत में किसी न किसी रूप में भस्म हो जाना है। अघोरी 3 तरह की गुप्त साधनाएं करते हैं, जिनमें शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना शामिल है। शिव के 5 रूपों में एक अघोर भी है। ये एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और रात में शमशान में बैठकर हवन करते हैं। इसके साथ ही ये शिव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि ये शव को शिव प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। ये अपनी साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना में इतनी ताकत होती है कि ये मुर्दों से बात कर लेते हैं। स्थानीय प्रचलित कहानियों में इस बात का हमेशा से ये जिक्र रहा है कि अघोरी मृत इंसानों में भी जान फूंक देते हैं। हालांकि विज्ञान इन बातों का पूर्ण रूप से खंडन करता है। शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की धारणा भी बेहद प्रचलित है। अघोरी इसे शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी अगर मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो ये साधना का सबसे ऊंचा स्तर है। दूसरे अन्य साधु संत जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। केवल शव ही नहीं बल्कि जीवितों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेटकर और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये क्रिया भी साधना का ही अंग माना जाता है। माना जाता है कि इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कपालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसी में वे भोजन भी करते हैं। कहा जाता है कि अघोरी हर किसी को जल्दी से नहीं दिखाई देते, क्योंकि वे शमशानों या फिर घास जगह बने तांत्रिक शक्तिपीठों में रहते हैं। चलिए आपको कुछ शक्तिपीठों के बारे में बताते हैं। बंगाल का तारापीठ। तंत्र साधना के लिए बंगाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला राज्य है। जहाँ तंत्र साधना हो वहाँ अघोरियों का जिक्र अवश्य होता है। बंगाल का तारापीठ अघोरी तांत्रिकों का बड़ा ठिकाना बताया जाता है। ये स्थान तारा देवी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माँ काली की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है, जो मंदिर के शमशान घाट के नजदीक स्थित है। कहा जाता है कि स्मशान की अग्नि कभी शांत नहीं पड़ती। रात में ये शमशान घाट अघोरियों की गुप्त साधनाओं का विशेष ठिकाना बन जाता है। असम का कामाख्या देवी मंदिर। असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या मंदिर अघोरियों की तंत्र साधना का एक और मुख्य स्थल है। ये स्थान भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ देवी सती के शरीर का एक अंग गिरा था। यहाँ स्थित शमशान में देश के अलग अलग जगहों से तांत्रिक गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं। ये मंदिर एक पहाड़ी पर बना है, जहाँ रोजाना दर्शनाभिलाषियों की लंबी कतार लगती है। नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, जहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान हो, वो जगह भला कैसे अघोरियों से दूर हो सकती है। तारापीठ और कामाख्या मंदिर के अलावा महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अघोरियों का भारी जमावड़ा लगता है। मंदिर के अंदर 3 छोटे लिंग मौजूद है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत भी स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है।
काशी का मणिकर्णिका घाट। दोस्तों, बनारस के मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान का दर्जा प्राप्त है, जहाँ की चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। सुबह से लेकर रात भर यहाँ अंतिम संस्कार का सिलसिला जारी रहता है, और जहाँ शमशान घाट वहाँ अघोरी होंगे ही। वैसे भी काशी इन अघोरियों का विशेष स्थान है, जिसका मुख्य कारण यहाँ स्थित बाबा विश्वनाथ का मंदिर और गंगा के 84 घाट, जिनमें से अधिकतर रात में इन अघोरी तांत्रिकों की गुप्त साधना का विशेष स्थान बन जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि अघोरियों की दुनिया कितनी रहस्यमयी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं महाकाल के अगले रोचक वीडियो में। हर हर महादेव।